हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे अध्याय कार्बनिक रसायन को। और यहां पर बेटा हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे बेटा आईयूपीएसी नामकरण की। आईयूपीएसी नामकरण में हमने एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन का नामकरण बेटा इसके पहले के लेक्चर में कवर कर लिया था। और इस लेक्चर में खास तौर पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं चक्रीय यौगिकों का नामकरण। जो चक्रीय यौगिक होते हैं बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्या आपके एलिसाइक्लिक और एक होते हैं एरोमेटिक। अब जो बेटा एरोमेटिक है वो तो अलग होते हैं, उनकी बात हम आगे चल के करेंगे। यहां पर इस लेक्चर में जिन यौगिकों की हम बात कर रहे हैं वो कौन से यौगिक है बेटा? एलिसाइक्लिक यौगिक, ठीक है ना। तो एलिसाइक्लिक यौगिकों में भी तीन प्रकार के यौगिक की हम बात करेंगे। एक होते हैं एलिसाइक्लिक, दूसरे कहलाते हैं बेटा बाईसाइक्लो और तीसरे होते हैं स्पाइरो। तो चलिए बेटा देखते हैं एक एक करके। पहले हम बात करने जा रहे हैं एलिसाइक्लिक यौगिकों की। तो एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होते हैं बेटा? जब कार्बन परमाणु आपस में इस प्रकार जुड़ते हैं कि आपस में जुड़ करके एक बंध संरचना का निर्माण करते हैं, तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं बेटा? एलिसाइक्लिक यौगिक। अब इसमें क्या हाइड्रोजन जो है आवश्यकता अनुसार हम लगा देते हैं। देखिए कार्बन ने चार बंध बनाता है, कार्बन हमेशा दो तो बेटा यहां बन रखे, तो दो एच यहां रहेंगे, दो एच यहां रहेंगे और दो एच बेटा यहां रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह की जब बंध संरचना बनाते हैं कार्बन परमाणु आपस में मिलकर, तो इसे ही बेटा हम क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक यौगिक। इसे लिखने का एक और तरीका है। देखिए एक तो ऐसा लिख लो आप लोग, या बेटा इसे हम ऐसे लिख दें CH2 संघनित करके, यानी कि H को इकट्ठा करके बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही होगी। लेकिन बच्चों जब परीक्षाओं में आपको यह पूछा जाएगा तो ना तो ऐसा देगा और ना ही ऐसा देगा। ये यौगिक बेटा हमारे सामने इस रूप में मिलेंगे कि आपको सिंपल इस तरह की आकृति बना देगा। और बच्चों आपको समझना होगा कि हर एक किनारे में एक एक कार्बन परमाणु है और साथ में बेटा हाइड्रोजन परमाणु आवश्यकता अनुसार है। जैसे यहां पर एक किनारा है, दो और तीन, तो मतलब इस यौगिक में कितने कार्बन है बेटा? तीन कार्बन परमाणु हैं। तो इस तरह के जब चक्रीय यौगिक होते हैं तो इन्हें ही हम कहते हैं क्या बेटा? एलिसाइक्लिक यौगिक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एलिसाइक्लिक यौगिकों का नामकरण समझते हैं एक एक करके। बहुत सारे यौगिक हम देखेंगे और बेटा आप लोग भी साथ में कॉपी पेन निकाल लीजिए। प्रैक्टिस जब तक आप लोग खुद लिख करके नहीं देखेंगे, कोई कितनी पढ़ा दे बेटा आपको नहीं बनेंगे ये। तो चलिए देखते हैं हम इनका नामकरण के लिए बेटा एक ही बात मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एक उपसर्ग लगाना पड़ता है हमें। जब हम एलिसाइक्लिक यौगिकों का नामकरण करेंगे बेटा तो उपसर्ग क्या लगाएंगे? साइक्लो। क्या उपसर्ग लगाएंगे बेटा? साइक्लो। मतलब नाम लिखने से पहले, चक्रीय संरचना का नाम लिखने से पहले बेटा साइक्लो आपको उसमें जोड़ना होगा, ठीक है। तो अगर साइक्लो है, बाद में बेटा कार्बन की संख्या के आधार पर एल्केन होगा। यदि चक्रीय संरचना में द्विबंध रहा तो एल्कीन, और यदि बेटा त्रिबंध रहा तो एल्काइन। तो कुल मिलाके ये जो एलिसाइक्लिक यौगिक है बेटा हम तीन प्रकार के पढ़ेंगे। एक होंगे आपके साइक्लो एल्केन। तो बच्चों साइक्लो एल्केन में क्या होता है कि चक्रीय संरचना होती है और सभी कार्बन परमाणुओं के बीच में केवल और केवल एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है। जबकि दूसरे होते हैं बेटा आपके क्या? बाई साइक्लो यौगिक, ठीक है। सॉरी बाई साइक्लो तो आगे अभी बेटा एलिसाइक्लिक में ही देख रहे हैं हम। तो दूसरे होंगे आपके साइक्लो एल्कीन। क्या होंगे बेटा? साइक्लो एल्कीन। यानी कि यदि आपका जो चक्रीय यौगिक है बेटा उसमें कहीं भी द्विबंध है तो उसमें हम लिखेंगे साइक्लो एल्कीन, ठीक है। और यदि बच्चों त्रिबंध आ जाएगा उसमें तो उनको हम बोलेंगे क्या? साइक्लो एल्काइन। तो इस प्रकार से हम एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध दोनों में बेटा हम बात करेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन लिखेंगे और उपसर्ग क्या लगेगा बेटा? साइक्लो। तो चलिए बिना समय गवाए हम छोटे छोटे यौगिकों से बेटा बात को शुरू करते हैं और आखिरी लेवल तक इसको डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक संरचना है। सबसे पहले क्या करोगे बेटा? आप कार्बन गिनोगे, 1 2
3। कितने कार्बन है बेटा? 3। तो नामकरण लिखने के लिए सबसे पहले आप बेटा उपसर्ग लगाओगे, यानी कि अनुलग्न भी कहते हैं, जैसे किताबों में कई बार अनुलग्न लिखा मिल सकता है। तो नाम के लिए सबसे पहले बेटा हम साइक्लो लगाए। 1 2 3 कार्बन है तो इसको लिखेंगे बेटा प्रोपेन। प्रोपेन क्यों लिख रहे हैं, प्रोपीन क्यों नहीं लिख रहे हैं, आप समझ गए हो बेटा, क्योंकि केवल और केवल एकल बंध से कार्बन जुड़े इसलिए प्रोपेन। इस तरह से हमें नामकरण आसानी से बनना चाहिए। चलिए बेटा अगला ये है, इसका नामकरण करते हैं। तो क्या होगा इसका नाम बेटा? साइक्लो तो पहले लगा ही लें अपन, और साइक्लो के बाद बेटा क्या लगाना पड़ेगा मुझे? 4 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए क्या? ब्यूटेन। तो नाम होगा बच्चों क्या? साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है। अब कभी कभी बच्चों ऐसा भी मिल सकता है आपको कि आपको क्या मिल सकता है इसमें कि आपको एक चक्रीय संरचना के साथ इस तरह का प्रतिस्थापी भी जुड़ा मिल सकता है। तो बेटा क्या करेंगे ऐसे में हम? कोई बड़ी बात नहीं है, गिनती वहीं से शुरू करेंगे जहां प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। 1, फिर बेटा 2 आप चक्री मतलब कि क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी, 2 इधर चल जाए, 3 4 5। अगर आप ऐसे जा रहे हैं 1 2 3 4 5 तो भी सही है बेटा, बात तो एक ही होगी, है ना। चलिए अब नाम देखते हैं इसका। तो सबसे पहले एक में 1 कार्बन वाला प्रतिस्थापी है जिसे हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं बेटा, क्या बोलते हैं? मैथिल। तो नाम होगा 1 मैथिल। ठीक है, सबसे पहले हमने लिख दिया प्रतिस्थापी का नाम। अब 1 मैथिल में ये बेटा इसका नाम लिखना है। तो चक्रीय संरचना का नाम लिखते समय हम सबसे पहले क्या लगाएंगे इसमें? उपसर्ग साइक्लो। तो बेटा 5 कार्बन होने के कारण इसे लिखेंगे पेंटेन। तो 1 मैथिल साइक्लोपेंटेन, 1 ना भी लिखे चलेगा बेटा, केवल मैथिल साइक्लोपेंटेन भी लिख दे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक और देखते हैं हम। मान लीजिए कभी ऐसा मिले कि एक से अधिक प्रतिस्थापी हैं बेटा। ठीक है, एक से अधिक प्रतिस्थापी, तो क्या करोगे आप? हमने पढ़ रखा है बेटा कि ऐसे केस में हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में महत्व देते हैं। ये 1 कार्बन वाला जो प्रतिस्थापी है इसे हम क्या कह रहे हैं? मैथिल। और बेटा 2 कार्बन वाला जो प्रतिस्थापी है वो क्या कहलाएगा आपका? एथिल। तो पहले एथिल ई से प्रारंभ हो रहा है, मैथिल एम से, तो हम किसे महत्व देंगे बेटा? ई वाले को, यानी कि एथिल को। 1 फिर 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें नामकरण करना है। तो 1 नंबर में पहले एथिल है और 2 में मैथिल है। पहले किसको लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से एथिल को पहले लिखेंगे बेटा। तो नाम बनेगा 1 एथिल, फिर 2 मैथिल। अब बेटा हमें चक्रीय संरचना का जब भी नाम लिखना पड़ेगा तो सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखेंगे? उपसर्ग लगाएंगे साइक्लो। और बेटा कितने कार्बन है बंध संरचना में? 6 होने के कारण लिख देंगे क्या? हेक्सेन। इस तरह से नाम बनेगा 1 एथिल 2 मैथिल साइक्लो हेक्सेन। ठीक है। अब बच्चों कभी कभी कुछ ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है कि आपको एक चक्रीय संरचना भी मिलेगी और बेटा उसी के साथ एक खुली हुई श्रृंखला भी होगी। जैसे ये खुली हुई श्रृंखला है और बच्चों इसके साथ कोई चक्रीय संरचना इस प्रकार की है। अब इसका अगर मुझे नाम लिखना पड़ जाए तो सर मैं इस खुली श्रृंखला को प्राथमिकता दूं, ये मुख्य श्रृंखला मानूं, या बंध संरचना को मुख्य श्रृंखला मानूं? तो ध्यान से सुनो बेटा, जिस श्रृंखला में अधिक कार्बन होंगे, लंबी श्रृंखला का चयन जो हमने पहला नियम पढ़े थे वही लगेगा। यानी कि चाहे वो बंद हो चाहे खुली हो, बंद श्रृंखला या खुली श्रृंखला में से जिसमें अधिक कार्बन होंगे उसे हम महत्व देंगे, मतलब वो हमारी हो गई मुख्य श्रृंखला। और जिसमें बेटा कम कार्बन होंगे वो होगा हमारा क्या? एल्किल समूह, यानी कि प्रतिस्थापी। समझ गए? फिर से सुने, जिस भी श्रृंखला में अधिक कार्बन होंगे वो होगी हमारी मुख्य श्रृंखला, और उसको छोड़ के बेटा जो भी बचेगा वो होगा क्या? प्रतिस्थापी। दूसरी बात, अगर सर कभी ऐसा आ जाए कि खुली श्रृंखला में जितने कार्बन है बंद श्रृंखला में भी उतने ही हो, तो क्या करूं मैं? फिर बेटा हम क्या करेंगे?
ऐसे में हम महत्व देंगे किसको? बंद श्रृंखला को। यदि बंद श्रृंखला और खुली हुई श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर होती बच्चों, तो ऐसे में हम बंद श्रृंखला को ही महत्व देते हैं और नामकरण को करते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे इसमें देखिए यहां पर बंद संरचना में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, जबकि बेटा इसमें देखिए 1 2 3 4। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारी बंद श्रृंखला में कार्बन की संख्या अधिक है, तो यही होगी हमारी मुख्य श्रृंखला। तो मतलब बेटा अगर ये मुख्य श्रृंखला हो गई तो इसका बिल्कुल मतलब है कि ये जो आपकी खुली हुई श्रृंखला है ये बेटा किसकी तरह? प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करेगी। ये प्रतिस्थापी है। अब इसका नाम कैसे लिखे सर? तो देखो बेटा बहुत अच्छे से समझना, आपको समझ में आना चाहिए। जो कार्बन डायरेक्ट मुख्य श्रृंखला से उसको 1 नंबर दो, और बेटा इसका खुद का आईयूपीएसी नाम बनाओ आप, मतलब इसकी खुद की लंबी श्रृंखला बनाओ। तो देखो लंबी श्रृंखला इस साइड जाएंगे तो 3 होगी, इस साइड 2 होगी, तो लंबी श्रृंखला ये बनाए बेटा। अब इसका खुद का नाम कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। 1 नंबर में क्या जोड़ा है? मैथिल, तो मैं लिखूंगा बेटा क्या? 1 मैथिल। ये हो गया 1 मैथिल। और साथ में बेटा ये जो इस साइड इसकी मुख्य श्रृंखला, इसमें 3 कार्बन, 3 को प्रोपेन कहते हैं, लेकिन प्रोपेन लिख मत देना बेटा, क्योंकि ये प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार कर रहा है, इसलिए प्रोपिल ही लिखेंगे। तो 1 मैथिल प्रोपिल, ये बन जाएगा इसका प्रतिस्थापी के रूप में नाम। ठीक है। अब ये जो 1 मैथिल प्रोपिल है बेटा, ये इसकी किस कार्बन से जुड़ा है? तो नंबरिंग यहीं से होगी, 1 2 3 4 5 6, तो 1 नंबर से जुड़ा है इसलिए 1 में लिखेंगे। और ऐसे जो आपके प्रतिस्थापी होंगे बेटा इस तरह के बड़े बड़े, इनको हम बोलते हैं क्या? इनको बोलेंगे बेटा कॉम्प्लेक्स लोकेंट्स बोलते हैं बेटा, या हम बोलेंगे जटिल प्रतिस्थापी। और जो जटिल प्रतिस्थापी होते हैं उनका नामकरण करते समय हमेशा कोष्टक में लिखा जाता है बेटा। 1 नंबर में ये जुड़ा इसलिए 1, और फिर इसका नाम। अब इसके बाद इसका नाम लिखना है। तो ये तो हो गया बेटा 6 कार्बन है, तो पहले तो लगाया सर मैंने साइक्लो, और बाद में क्या लिख दिया इसमें? हेक्सेन। तो बड़े आराम से इसका नामकरण आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें बेटा जैसा कि मैं बोल रहा हूं द्विबंध भी आपको कभी कभी मिलेंगे। जैसे मान लीजिए इस तरह का यौगिक मिला, अब इसका नाम लिखना है, तो आप क्या लिखोगे बेटा? सबसे पहले नाम लिखते समय हम तो लिख देंगे क्या? साइक्लो। फिर बेटा क्या करेंगे? 5 कार्बन है तो पेंट, लेकिन बेटा इस बार एन मत लगा देना, पेंटेन मत लिख देना, आपको गिनती यहां से करना है 1 2 3 4 5, क्योंकि द्विबंध को महत्व देंगे, द्विबंध जहां से पास पड़ेगा गिनती वहां से होगी। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर आपने इस कार्बन को 1 दिए तो 2 इसको कभी दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? द्विबंध का जो कार्बन 1 नंबर है उसके बाजू वाला यानी द्विबंध से जुड़ा हुआ कार्बन ही 2 नंबर बनेगा। द्विबंध का एक कार्बन को आपने 1 नंबर दिए तो इसे फिर 2 नंबर ही देना पड़ेगा। ध्यान रखें इस बात को, है ना। तो साइक्लोपेंट, और साथ में बेटा 1 में ईन लगाएं तो 1 को लिखते नहीं इसलिए ईन लगा दिया मैंने, तो साइक्लोपेंटीन नाम बन जाएगा। ठीक है। चलिए एक लास्ट बेटा देखते हैं, फिर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूं, आप लोग बढ़िया आराम से इसकी प्रैक्टिस करना, और नहीं बनता बेटा तो फिर हम तो है ही। तो ये हो गया क्या आपका? साइक्लो। पहले क्या होगा? साइक्लो। साइक्लो तो आप लिख ही दो जैसे ही चक्री देखे तो, है ना। अभी इसमें क्या है? गिनती करें 1 2 3 4 5। तो अब बेटा ये क्या होगा? 5 कार्बन है तो पेंट, साइक्लो पेंट, और 1 में बेटा ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लगाएंगे क्या? आइन। तो इसका नाम बनेगा बेटा क्या? साइक्लोपेंटाइन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बेटा ये रहे कुछ यौगिक जो मैंने आप लोगों के लिए पहले से लिख के रखा हूं कि हमारा समय बच सके, और इनका आपको एक एक करके नामकरण करना है। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करें, रोक लें वीडियो को, और इनके नाम लिख के देखें, और फिर मिलाएं बेटा कि कितने सही कर रहे हैं आप, कितने गलत हो रहे हैं। जो गलत हो रहे हैं उन पे ध्यान दें ताकि आपसे नामकरण बनता चला जाए। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, जब तक आप खुद पेन कॉपी लेकर के नहीं बैठोगे, केवल समझ लेने से ये काम नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं। अब जैसे ये एक
चक्रीय संरचना है। इसमें एक प्रतिस्थापी ये है बेटा, एक ये है, तो ये एथिल है 2 कार्बन वाला, ये 1 कार्बन वाला मैथिल है। एथिल को महत्व देते हुए गिनती इस तरह से की जाएगी, ठीक है, इस तरह से की जाएगी। अब 1 नंबर में बेटा एथिल है, तो एथिल को पहले लिखते हैं, ये बार बार हम बहुत देर से बेटा डिस्कस कर रहे हैं। और 2 नंबर में क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल, तो 2 नंबर में लिखेंगे बेटा क्या, मैथिल। और साथ में फिर अब चक्रीय संरचना का नाम लिखते समय बेटा मैंने क्या लिखा, साइक्लो, और 6 कार्बन होने के कारण क्या लिख दिया बच्चों मैंने, हेक्सेन, ठीक है। तो 1 एथिल 2 मैथिल साइक्लोहेक्सेन। चलिए बेटा फिर इसके तरफ आते हैं अपन, और यहां पर देखते हैं, ये रहा आपके 3 कार्बन वाली संरचना, 1 2 3, और तीनों में एक एक मैथिल जुड़ा हुआ है। तो इसको क्या लिखूंगा बेटा मैं, 1 2 3, तीनों में क्या मैथिल है, तो बेटा ट्राई मैथिल, 1 2 3 ट्राई मैथिल, ठीक है बेटा, 1 2 3 ट्राई मैथिल। और साइक्लो, और 3 कार्बन है मेरे बच्चों, तो क्या लिख दोगे आप लोग, प्रोपेन। बढ़िया है, आई होप बेटा समझ में आ गया होगा। अब इसको देखते हैं, 1 नंबर तो एथिल वाले को दे दिया, अब मैथिल कहां से, यहां से पास पड़ेगा, तो ये हो गया 2 3 4 5। तो बेटा 1 एथिल, 1 एथिल, फिर कॉमा लगाए बेटा अपन ने, 3 मैथिल, 3 मैथिल, और फिर बेटा चक्रीय होने के कारण हम इसको क्या लिखेंगे, साइक्लो, और 5 कार्बन है चक्र में, इसीलिए नाम बनेगा मेरे बच्चों क्या, पेंटेन। 1 एथिल 3 मैथिल साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अगला यौगिक बेटा ये है आपके सामने, इसको भी देखते हैं अपन, ये हो गया 1 2 3 4। तो 1 नंबर में तो बेटा एथिल है, 1 एथिल, फिर 2 और 3 में बेटा मैथिल है, तो इसको हम अलग अलग तो लिखेंगे नहीं, 2,3 2,3 डाई मैथिल, 2 मैथिल है बेटा, तो हम क्या लिख देंगे, डाई मैथिल। और फिर बेटा क्या होगा, 4 कार्बन है लेकिन चक्रीय है, चक्रीय के लिए लगाया मैंने साइक्लो, और बेटा 4 कार्बन के लिए मैंने लगाया क्या, ब्यूटेन। तो ये बन गया नामकरण, 1 एथिल 2 3 डाई मैथिल साइक्लो ब्यूटेन। चलिए बेटा अगला यौगिक ये रहा आपके सामने, और इसका भी हम नामकरण करेंगे बेटा। सबसे पहले महत्व लेकिन हम किसको देंगे, प्रतिस्थापी से अधिक महत्व बेटा डबल बॉन्ड को देते हैं, द्विबंध को। 1 ये हो गया, 2 फिर 3 4 5 6। तो देखिए 3 में भी एथिल जुड़ा है 2 कार्बन वाला, 4 में भी एथिल है, और 5 में भी बेटा एथिल है। तो नाम क्या बनेगा, नाम बनेगा बच्चों 3 4 5, कितने एथिल हो गए टोटल, 3, तो बेटा ट्राई एथिल, ठीक है, 3 4 5 ट्राई एथिल। फिर बेटा साइक्लो तो हम लगा ही देंगे नाम लिखते समय चक्रीय संरचना का, और साइक्लो 6 कार्बन है बेटा, तो हेक्स, लेकिन एन मत लगा देना बेटा, डबल बॉन्ड है तो हम 1 नंबर में इन लगाएंगे, 1 को लिखते नहीं है बेटा अपन, तो इन सीधे लगा दे, नाम बन जाएगा 3 4 5 ट्राई एथिल साइक्लोहेक्सीन। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अगला यौगिक ये रहा बेटा, इसका नाम लिखना है। अब यहां जो प्रतिस्थापी बेटा थोड़ा अलग सा दिख रहा है, कैसा प्रतिस्थापी, ये इस तरह का है। इसको बेटा अगर मैं बनाऊं तो कैसा है, ये C इधर है, CH3 एक इधर लगा होगा, CH3 एक इधर लगा होगा, और इसमें एक H होगा बेटा, इस तरह का प्रतिस्थापी है ना। तो अब इसको बोलते हैं अपन आइसोप्रोपिल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको अपन, आइसोप्रोपिल। तो ध्यान रखें बेटा, या तो आप इसको लिख दो आइसोप्रोपिल, या एक और तरीका है मैंने आपको बताया, आप इसका अपना ही IUPAC नाम बना दो। कैसे, 1 2 ये हो गई लंबी श्रृंखला, 1 नंबर में जुड़ा है मैथिल, तो 1 मैथिल, 1 मैथिल, और बेटा मुख्य श्रृंखला में 2 कार्बन है तो एथेन होना था, लेकिन क्योंकि प्रतिस्थापी है ओवरऑल तो इसलिए एथिल, तो 1 मैथिल एथिल।
तो बेटा क्या नाम बनेगा इसका, देखिए सबसे पहले महत्व तो हम देंगे किसको, ट्रिपल बॉन्ड को बेटा। 1 2 3 4, एक दो तीन चार, चार में ही आ रहा है दोनों तरफ से, तो 1 2, नहीं बेटा ये करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो 4 नंबर में जुड़ा है क्या, आइसोप्रोपिल, 4 आइसोप्रोपिल, ठीक है बेटा। 4 में तो जुड़ा है सर आइसोप्रोपिल। फिर चक्रीय संरचना का नाम लिखना है, तो मैंने तो लिखा बेटा सबसे पहले साइक्लो। 6 कार्बन है तो हेक्स, हेक्स। और बेटा आइन लगाना पड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड को बताने के लिए, तो ये बन जाएगा, या इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं बेटा, 4 नंबर में जो जुड़ा है उसको आइसोप्रोपिल ना लिख के मैं लिख रहा हूं 1 मैथिल एथिल। क्या लिख रहा हूं बेटा, 1 मैथिल एथिल। आपको दोनों बनना चाहिए बेटा। देखिए अगर आप मेहनत करते हो कोई भी टॉपिक में ना, तो पूरा करो, या तो ढंग से पढ़ना है तो ही पढ़ो। अगर बेटा आधा अधूरा ज्ञान लोगे तो वो कोई काम का नहीं। पता चल रहा है आपने अच्छा खासा सीखे लेकिन थोड़ा सा छोड़ दिया, और वही आ गया आपको नीट के पेपर में, फिर तो दिक्कत होगी ना। तो 4 में क्या जुड़ा है बेटा, 1 मैथिल एथिल। और बच्चों चक्रीय संरचना के लिए तो साइक्लो लगा ही देते हैं हम, और हेक्स में क्या लगा दिया मैंने, आइन, तो नाम बन गया हेक्साइन। तो बेटा एक ही यौगिक के ये दो नाम हो सकते हैं, दोनों सही है, आप लोगों को दोनों ही आने चाहिए। चलिए अब यहां पर अपन देखें तो थोड़ा कुछ नया सा दिखा बेटा। नया सा क्या दिखा मुझे कि ये चक्रीय संरचना ही प्रतिस्थापी के रूप में है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो हम महत्व किसको देते हैं, द्विबंध को। तो द्विबंध को महत्व देंगे 1 2 3 4 5 6, ये हो गई गिनती अपनी। अब 5 नंबर में बेटा ये प्रतिस्थापी जुड़ा है, तो 5 नंबर में जो प्रतिस्थापी बेटा कितने कार्बन का है, 4। 4 कार्बन का, काश सर सीधा सीधा होता तो मैं ब्यूटिल बोल देता, लेकिन ये ब्यूटिल नहीं है बेटा, चक्रीय है, तो साइक्लो लगा लो आप। क्या लगाओगे, साइक्लो। तो 5 नंबर में जुड़ा है साइक्लो। 4 कार्बन वाली संरचना होने के कारण बेटा मैंने लिखा क्या, ब्यूटिल। एक बार फिर से देखें, पहली बात तो मैंने महत्व दिया गिनती करते समय द्विबंध को, द्विबंध 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 5 नंबर में बेटा ये चक्रीय संरचना जुड़ी। अगर ये खुली हुई होती तो मुझे बड़ा आसानी से बन जाता, कैसे बेटा, 4 कार्बन है तो मैं ब्यूटिल लिख देता, हाँ, लेकिन चक्रीय है तो चक्रीय में साइक्लोऑल लगा ले बेटा। तो 5 नंबर में जुड़ा है साइक्लोब्यूटिल। अब हम चक्रीय संरचना का नाम लिखने के लिए बेटा क्या लिखें, साइक्लो, ठीक है। कितने कार्बन है बेटा, 6 कार्बन है तो हेक्स, लेकिन 2 द्विबंध होने के कारण आ की मात्रा तो बेटा हमें लगानी पड़ेगी। साइक्लो हेक्स ना लिख के हमने लिख दिया हेक्सा, जो बता रहा है कि 2 द्विबंध है। किस किस नंबर में है, 1 में और 3 में है, तो सर 1 और 2 दोनों में, लेकिन छोटी संख्या लेते हैं बेटा अपन, इसीलिए क्या होगा 1, और साथ में कहां है, 2 में, सॉरी बेटा 3 में, 1 3 डाई ईन, 2 ईन है ना बेटा, 2 एल्कीन है, तो इसलिए डाई ईन हम लिख देंगे बेटा। आई होप आपको नाम समझ में आ गया होगा। चलिए फिर वैसे ही कुछ सा ये है यार, गिनती कहां से करोगे, जहां से त्रिबंध पास पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये बना दिए। देखिए अभी कई लोग ऐसा भी सोच सकते सर यहां से करते 1 2, तो बेटा फिर ये दूर जा रहा था। अगर आप पहले त्रिबंध को महत्व दो, फिर इसको भी तो देखना है, ये भी पास पड़े। चलिए देखते हैं। अब यहां पर जो प्रतिस्थापी बेटा फिर से वो चक्रीय है, क्या कठिन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बेटा। किस नंबर में जुड़ा है, ये 4 नंबर में जुड़ा है। नाम क्या लिखूं सर इसका, कितने कार्बन है, देख बेटा कितने कार्बन है, 1 2 3। काश सर ये 3 कार्बन सीधे सीधे होते तो मैं प्रोपिल लिख लेता, लेकिन बेटा क्योंकि चक्रीय संरचना है साथ में साइक्लो जोड़ दे, तो क्या लिखोगे बेटा आप लोग, साइक्लो प्रोपिल, साइक्लो प्रोपिल। और बेटा अब इसका नाम लिखना है, तो पहले हमें चक्रीय संरचना का नाम लिखते समय उपसर्ग यानी कि बेटा अनुलग्न, सॉरी बेटा अनुलग्न बोल रहा हूं मैं बहुत देर से,
इसे बोलते हैं बेटा पूर्व लग्न, पहले लगाते। अनु मतलब होता है पीछे, बाद में, उसको बोलते हैं हम अनुलग्न, है ना, सॉरी बेटा। तो साइक्लोप्रोपिल, साइक्लो, अब 7 कार्बन है तो क्या बोलेंगे बेटा हम, हेप्ट। और ट्रिपल बॉन्ड को कौन दिखाएगा बेटा, आइन। सर ट्रिपल बॉन्ड का नंबर नहीं लिखे आपने, तो बेटा एक नंबर में एक को लिख लो, लिखना हो तो, नहीं लिखना तो कोई बुराई की बात नहीं है, ये बन जाएगा इसका नाम। अब देखिए बेटा, एक संरचना है सीधी सीधी यानी कि खुली हुई संरचना, दूसरी है बंद संरचना। किसे महत्व दूं मैं, तो बड़ी आसान सी बात है बेटा, जिसमें ज्यादा कार्बन हो तुम तो उसे महत्व दे दो, है ना। तो ज्यादा कार्बन इसमें देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसमें बेटा 1 2 3 4 कार्बन। तो जिसमें ज्यादा कार्बन है वह महत्वपूर्ण होगी, वही हमारी मुख्य श्रृंखला होगी, इसीलिए बेटा हम इसे बना लेंगे मुख्य श्रृंखला। और क्योंकि ये है बेटा मेरी मुख्य श्रृंखला, तो गिनती तो यहीं से बनती है, ये बन गया बेटा मुख्य श्रृंखला की गिनती। अब सर इसका नाम कैसे लिखूं, तो बेटा सिखा रखा हूं मैंने आपको, इसका नाम आप इसका खुद का IUPAC नाम लिखो, है ना। सबसे पहले प्रतिस्थापी बेटा एक जटिल प्रतिस्थापी है, जटिल मतलब कठिन सा, थोड़ा कर्रा सा लग रहा है लेकिन दिक्कत नहीं। इसकी गिनती कहां से, यहां से कर बेटा, जहां से जुड़ा 1 2 3। तो भैया देख नाम मैं लिख रहा हूं, एक नंबर में प्रतिस्थापी जुड़ा है, एक नंबर में प्रतिस्थापी जुड़ा है। जटिल प्रतिस्थापी कोष्टक में लिखना पड़ेगा बेटा, लिख दे कोष्टक में। क्या लिखेगा, एक नंबर से जुड़ा है मैथिल, और बेटा 3 कार्बन है मतलब प्रोपिल, तो क्या होगा, एक मैथिल, एक मैथिल, और बेटा 3 कार्बन है तो क्या बन गया, प्रोपिल। ये हो गया जटिल। काहे का जटिल, बड़ा आसान है ये तो। फिर अब इसका नाम लिखना है बेटा, तो इसको क्या लिखेंगे आप, साइक्लोपेंटेन। नाम बनेगा बेटा साइक्लोपेंटेन। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला, अब इस बारी बेटा धोखा हो रहा है। कैसा धोखा सर, खुली श्रृंखला में है 4 कार्बन और बंद श्रृंखला में है 3 कार्बन। किसे मुख्य श्रृंखला मानूं सर मैं, तो बेटा खुली वाली को मान ले। गिनती कहां से करूं सर मैं, जहां से प्रतिस्थापी पास पड़े, ये प्रतिस्थापी का काम करेगा, 1 2 3 4। ठीक है, काश सर ये जो प्रतिस्थापी है सीधा सीधा होता तो बड़ा आसान था। कितने कार्बन है, 1 2 3। अगर सर ये चक्रीय ना होकर के सीधा सीधा होता तो हम इसको लिख लेते क्या, प्रोपिल। लेकिन चक्र है तो क्या करें सर, साइक्लो जोड़ दे बेटा। 2 नंबर में जुड़ा है क्या, साइक्लोप्रोपिल। 2 नंबर में क्या जुड़ गया बेटा, साइक्लोप्रोपिल। और बच्चों 4 कार्बन होने के कारण इसको हम बोलेंगे खुली श्रृंखला है। अब साइक्लो मत लगा देना बेटा, खुली श्रृंखला को तो सीधे लिख दोगे ब्यूटेन। ठीक है, ये 2 और अच्छे यौगिक है, चलिए इनको भी देखते हैं अपन। इसमें क्या हो रहा है बेटा, खुली श्रृंखला में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मतलब दोनों में बराबर है। किसे महत्व दूं, बंद श्रृंखला को महत्व देंगे बेटा। ऐसे में ये हो गया 1 2 3 4 5। अब तो सर मुझे मिल गया प्रतिस्थापी कैसा, जटिल। कोई जटिल नहीं है बेटा, कोई जटिल नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। आप क्या करो, ये हो गई एक, किसी भी एक तरफ चल जा, दोनों तरफ बराबर हो रहा है बेटा, मैं यहां चल जा रहा हूं। अब एक नंबर में ये जुड़ा है बेटा 2 कार्बन वाला, 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथिल। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी मुख्य श्रृंखला है उसके पहले कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 लिखा बेटा मैंने। 1 में क्या जुड़ा है, 1 एथिल। 1 एथिल कैसे बेटा, 1 एथिल, 1 में ये जो जुड़ा है 2 कार्बन एथिल, और इसमें 3 कार्बन होने के कारण प्रोपेन नहीं बोलेंगे बेटा, प्रोपिल बोलेंगे, क्योंकि है तो ये प्रतिस्थापी ही। तो इस तरह से बनता है 1 एथिल प्रोपिल। ठीक है, अब बेटा इसका नाम लिखना है, तो नाम के लिए मैंने लगाया उपसर्ग साइक्लो, और फिर बेटा 5 कार्बन देख के मैंने लगा दिया क्या, पेंटेन। ये बन गया बेटा नामकरण। ठीक है, अब ये लास्ट वाला आखिरी, चलिए देखते हैं। इसमें तो बेटा साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि भाई इसमें ज्यादा कार्बन है, डबल बॉन्ड भी ट्रिपल बॉन्ड भी। तो ये हो गया आपका
एक नहीं बेटा, इस बार ही किसको महत्व दे, द्विबंध को, क्योंकि देख यहां से अगर मैं चल रहा हूं तो 1 2 3 4, यहां चलो 1 2 3 4, तो हर जगह से हमारा जो द्विबंध है बेटा उसको हमें देखना है। 1 2 3 4, तो यहां से चलेंगे 1 2 3 4 5 6, ताकि सबको सम्मान मिल जाए बेटा। अब क्या करेंगे, 3 नंबर में ये जुड़ा है, क्या जुड़ा है, इतना बड़ा समूह कैसे लिखे नाम, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 1 2 3, 1 नंबर में जुड़ा है बेटा क्या, ये जुड़ा है 2 कार्बन, मतलब कि एथिल। और ये जो पूरा जुड़ा है ये कितने नंबर में, 3 में जुड़ा है सर। तो नाम जब लिखेगा तो पहले तो लिखा मैंने 3, फिर बनाया कोष्टक। 3 में कौन जुड़ा है, ये जुड़ा है, इसका नाम 1, 2 कार्बन वाले को बेटा तूने बोला एथिल, तो 1 एथिल, 1 एथिल। फिर बेटा 3 कार्बन है उसकी मुख्य श्रृंखला में, तो लिख दिए प्रोपिल, ठीक है। तो इस पूरे का नाम बन गया बेटा क्या, 1 एथिल प्रोपिल, और ये 3 नंबर जुड़ा है तो ये 3 लगा। अब इसका नाम लिखना है, इसका नाम तो पता है बेटा कैसे लिखेंगे, पहले तो लगाएंगे क्या, साइक्लो। अब बेटा 6 कार्बन है, 6 को लिखेंगे हम क्या, हेक्स। और फिर 1 नंबर में डबल बॉन्ड है तो 1 इन, और ट्रिपल बॉन्ड बेटा कितने, 4 नंबर में है तो 4 आइन लिखेंगे। बनता है बेटा, आता है समझ में, 4 आइन लिख देंगे इसको, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा इसका कंप्लीट नाम। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एलिसाइक्लिक यौगिकों को कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम आ गए बेटा बाईसाइक्लो यौगिकों की तरफ। तो सबसे पहली बात कि ये बाईसाइक्लो यौगिक होते क्या है, तो बेटा मैं आपको बताता हूं कि अगर 2 चक्री, बाई मतलब होता है बेटा 2, मान लो ये 2 चक्रीय संरचनाएं हैं, ठीक है बेटा। एक संरचना ये हो गई, और मान के चलो बच्चों दूसरी संरचना ये हो गई, ठीक है। दूसरी संरचना बेटा ये हो गई, मान लो ये 2 संरचनाएं जब एक दूसरे से जुड़ी हैं और दोनों बेटा 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ी हैं, तो इनको बोलते हैं बाईसाइक्लो यौगिक। परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं, बस हमें पता होना चाहिए। तो बड़ी आसान बात है बेटा कि जब 2 चक्रीय संरचनाएं 2 कार्बन परमाणुओं द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं तो इन्हें हम कहते हैं क्या बेटा, बाईसाइक्लो यौगिक, ठीक है। ये होते हैं क्या बच्चों, बाईसाइक्लो यौगिक। अब जो बाईसाइक्लो यौगिक है इसमें जिन कार्बन परमाणुओं से बेटा दोनों संरचनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं उन्हें हम कहते हैं सेतु कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा इसे अपन, सेतु कार्बन, क्योंकि ये दोनों सेतु यानी कि बेटा ब्रिज का काम कर रहे हैं, तो ये कहलाएंगे सेतु कार्बन। तो इनका नामकरण करते समय बेटा नियम नंबर 1 की गिनती हमेशा 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 सेतु कार्बन से ही की जाती है। क्या बोला बेटा मैंने, कि आप जब इसकी गिनती करोगे तो सदैव कहां से करोगे बेटा, सदैव सेतु कार्बन से करोगे, ठीक है ना, सेतु कार्बन से की जाती है, ठीक है, की जाती है। बढ़िया। अब बेटा सेतु कार्बन से गिनती करने के बाद देखते हैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। मान लीजिए यहां से गिनती चालू किया मैंने, 1 नंबर इसको दिया, अब मैं 2 किस तरफ जाऊं, इस तरफ कि इस तरफ। तो बेटा होता क्या है, हम एक सेतु कार्बन से दूसरे सेतु कार्बन की तरफ जाते हैं और हमेशा पहले हम लंबा वाला रास्ता चुनते हैं। कौन सा रास्ता बेटा, सबसे पहले बड़ा रास्ता, लंबा रास्ता, और लंबा रास्ता के बाद बेटा चुनेंगे कौन सा रास्ते में जाएंगे, छोटा रास्ता, और फिर जाएंगे बेटा क्या, सबसे छोटा रास्ता। बस आप ऐसे ध्यान रखो तो आपका काम बेटा बन जाएगा, पहले लॉन्ग फिर शॉर्ट और फिर शॉर्टेस्ट, मतलब लंबा वाला फिर छोटा और फिर बेटा कौन सा, सबसे छोटा। तो देखिए मैंने क्या किया था सर, इस कार्बन को मैंने 1 नंबर दिया था,
अब इस सेतु कार्बन से इस तक मुझे आना है सर, इस सेतु कार्बन से यहां तक मुझे आना है, तो एक रास्ता मेरे पास ये वाला है और एक रास्ता बेटा मेरे पास ये वाला है। किस रास्ते में ज्यादा कार्बन है? तो देख बेटा यहां से चल, 1 2 3 4, इस रास्ते से चल बेटा 1 2 3। किस रास्ते में ज्यादा कार्बन है? तो बेटा ये हुआ सबसे लंबा रास्ता, ये हुआ छोटा रास्ता, और ये तो बेटा शॉर्टकट, सबसे छोटा रास्ता तो दिख ही रहा है। चलिए, तो हमने क्या करे बेटा, एक के बाद दो यहां गिने, ये हो गया क्या 3 4 5, फिर ये वाला कार्बन हो गया हमारा 6 7 8 9। इस तरह से बेटा गिनती करते हैं। अब ये देखो, ये सीधा रास्ता है, इसमें बीच में रास्ते में एक भी कार्बन नहीं है, नहीं तो बेटा इसको हम 10 दे देते अगर बीच में एक आध कार्बन होता तो। ठीक है, चलिए अब जब मैं नाम लिखूंगा बेटा, तो कैसे लिखूंगा? इसमें हम उपसर्ग यानी कि बेटा पूर्व लग्न लगाएंगे, और बेटा जो पूर्व लग्न उपसर्ग होगा वो क्या होगा? बाई साइक्लो। क्या होगा बच्चों? उपसर्ग बाई साइक्लो। ठीक है, अब इसका नाम लिखते हैं। चलिए बेटा थोड़ा सा समझ लेते हैं नाम कैसे होगा। सबसे पहले बाई साइक्लो तो लिख ही लो बेटा नाम लिखते समय, है ना। अब आप देखो कि जब आप एक सेतु कार्बन से दूसरे सेतु कार्बन की तरफ गए, इससे इस तक आए, तो 3 रास्ते थे। सबसे पहले आपने लंबा रास्ता चुने, उसमें कितने कार्बन आए बेटा? लंबे रास्ते में 1 2 3 4 कार्बन आए। फिर छोटे रास्ते में 1 2 3 आए, और बेटा सबसे छोटे रास्ते में कितने आए? एक भी नहीं आया, 0 आया। तो आप इस तरह से इन कार्बन की संख्याओं को बेटा घटते हुए क्रम में लिख देते हैं। ठीक है, 430 हमने घटते हुए क्रम में लिख दिया। अब बेटा अब क्या, टोटल कार्बन कितने हैं? टोटल तो है 9, 9 को बच्चों हम क्या बोलते हैं? नोनेन। तो इस तरह से इसका नाम आराम से हम लिख सकते हैं। चलिए एक और बताता हूं, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस बेटा आपको दूंगा। जैसे मान लीजिए ये है, और ये जुड़ा हुआ है बेटा किससे? इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। मान लो ऐसी कोई संरचना हमें दी हुई है और इसका नामकरण हमें बताना है। बता देंगे बेटा। सबसे पहले सेतु कार्बन ढूंढो। ये एक चक्रीय संरचना, ये दूसरी, दोनों जिस कार्बन से जुड़ी हुई हैं वो हो गए सेतु कार्बन। गिनती सेतु से ही करना है, तो बेटा चाहे तो इससे कर चाहे तो इससे कर, बात एक ही होगी। हमने यहां से कर लिया। अब दो किस तरफ जाऊं सर? ये रास्ता चल बेटा, बीच में 2 कार्बन, ये रास्ता चल बीच में 2 कार्बन, तो कहीं भी चले जाओ दोनों जगह बराबर आ रहे हैं बेटा। मान लो मैं इस तरफ आ गया, 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हो गई गिनती। चलिए बच्चों अब नाम लिखते हैं। हम सबसे पहले नाम लिखते समय हम क्या लगाएंगे बेटा? इसका उपसर्ग बाई साइक्लो। क्या लगाएंगे बेटा? बाई साइक्लो। फिर कार्बनों की संख्या लिखना है तीनों रास्तों में जितने जितने आ रहे हैं। तो इस रास्ते में देख बेटा कितने आए? 1 2, इस रास्ते में 1 2, इस रास्ते में 1 2, तो मतलब कि तीनों रास्तों में बेटा 2 2 2 कार्बन आए। अब कुल मिला के कार्बन कितने हुए बच्चों? 8। तो 8 को हम लिख देंगे क्या? ऑक्टेन। क्या लिखेंगे बेटा? ऑक्टेन। इस तरीके से इसका नामकरण कर लिया जाएगा। तो चलिए कुछ अच्छे यौगिक यहां पर मैं आपको दे रहा हूं, आप इनके नामकरण करें बेटा, प्रैक्टिस करें। वीडियो को चाहे तो यहीं पर रोक के पहले प्रैक्टिस करें, फिर उत्तर मिलाएं, देखें कितना काम आप लोग कर पा रहे हो। गिनती तो बेटा सेतु से ही करना है। एक सेतु ये रहा, दूसरा सेतु ये रहा। किससे करूं सर गिनती? सर हम तो किसी से भी कर लेते हैं। नहीं नहीं बेटा, अब यहां क्या है, ये प्रतिस्थापी भी जुड़ा हुआ है, इसकी भी चिंता करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको 1 नंबर देता हूं तो ये पास पड़ेगा, इसीलिए बेटा ये वाला काम सही है। लेकिन सर आपने तो बोले थे लंबा रास्ता, तो देख बेटा इस तरफ भी 2 कार्बन है, इस तरफ भी 2 कार्बन है, दोनों तरफ बराबर है, तो यार मेरा जो प्रतिस्थापी वो जहां से पास पड़ रहा है उसकी चिंता कर लो। 4 के बाद ये हो गया बेटा 5 6, ये हो गया 7 और 8। ठीक है,
तो सबसे पहले बेटा 2 नंबर में क्या जुड़ा है, एक कार्बन का प्रतिस्थापी, इसे क्या कहते हो बेटा आप लोग, इसे तो सर हम कहते हैं मैथिल। तो 2 नंबर में जुड़ा है बेटा मैथिल। फिर क्या लिखना है, फिर सर मुझे नाम लिखना है, तो नाम लिखते समय बेटा आप क्या करो, पहले लिखो बाई साइक्लो। तो ये हो गया 2 मैथिल बाई साइक्लो। फिर बेटा संख्याओं को लिखो आप कार्बन की, ठीक है ना, ये संख्याओं को लिख लो आप कार्बन की, कि हर एक रास्ते में कितने कितने कार्बन पड़ रहे हैं। थोड़ा टेढ़ा सा ठीक नहीं लगता, चलिए देखते हैं। इस रास्ते में बेटा कितने, 1 2 कार्बन है, इस रास्ते में भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन। तो बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं, अब तो 2 2 2 और कुल मिला के कार्बन कितने बेटा, कुल मिला के 8 है, तो आप लिख दोगे इसको क्या, ऑक्टेन। इस तरह से इसका नाम बन जाएगा क्या बेटा, 2 मैथिल, ठीक है ना। क्या नाम बन जाएगा बच्चों, 2 मैथिल बाईसाइक्लो 222 ऑक्टेन। चलिए अगला यौगिक ये रहा बच्चों। अब क्योंकि यहां साफ साफ दिख रहा है कि यहां तो बेटा यहीं से करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा सर, प्रतिस्थापी भी वही लगा है, 1 2 यहां जाऊं या यहां जाऊं, इस तरफ भी 2 ही कार्बन है, इस तरफ भी 2 ही कार्बन है, तो बेटा 1 2 3, ये हो गया आपका सेतु कार्बन नंबर 4 5 6। और बेटा ये इस बार ना ऐसा है, देखिए ऐसा सा है थोड़ा, यानी कि ये कार्बन एक बीच में है, जितने किनारे होते हैं बेटा उतने कार्बन, 6 के बाद ये हो गया क्या 7, ठीक है। चलिए अब 1 नंबर में बेटा क्या जुड़ा हुआ है, 1 नंबर में तो सर जुड़ा है एक कार्बन वाला प्रतिस्थापी, जिसे हम लोग इतनी देर से मैथिल बोलते चले आ रहे हैं, एक मैथिल। फिर बेटा ये क्या होगा, एक चक्र ये है, एक ये है, 2 चक्र है, तो मतलब मैं क्या लिखूंगा, बाई साइक्लो। फिर बेटा संख्याओं को लिखना है हमें, तो आप इस तरफ से गए, बीच में 2 का आए, इस तरफ से भी गए बेटा 2 ही कार्बन आए, इस तरफ से गए तो 1 कार्बन आया, मतलब कि 2 2 1। और फिर बेटा टोटल कार्बन 7 होने के नाते इसको क्या लिखेंगे अपन, 10, ठीक है। चलिए फिर इसमें देखते हैं अपन, इसमें बेटा सेतु कार्बन आपको दिख रहा है, ये है एक सेतु कार्बन और एक ये है, इसको 1 नंबर दूं सर मैं, तो बेटा मुझे दिख रहा है कि ये वाला एथिल है, ये मैथिल है, एथिल को हमने महत्व देना चाहा, तो इसीलिए यहां से गिनती किया 5 और ये हो गया बेटा 6। तो सबसे पहले 2 नंबर में क्या जुड़ा है बेटा, 2 नंबर में तो जुड़ा है एथिल, तो बच्चों 2 एथिल तो आप लिख ही लोगे। और फिर 3 नंबर में जुड़ा है क्या, मैथिल, तो बेटा 3 मैथिल लिख लोगे। और फिर बेटा क्या है, 2 चक्र हैं, 2 चक्र होने के नाते इसमें हमने जोड़ा उपसर्ग क्या बेटा, बाई साइक्लो। क्या जोड़ दिया बेटा हमने, बाई साइक्लो। और फिर देखिए कार्बन की संख्या, इस रास्ते से आइए बेटा कितने कार्बन पड़े, 1 और 1 2, इस रास्ते में 1 और इस रास्ते में भी 1, तो 2 1 1। अब बेटा टोटल कार्बन कितने हैं, 6 है सर, तो 6 को क्या लिख दोगे बेटा आप, हेक्सेन। इस तरह से इसका नामकरण हो जाएगा। चलिए फिर अगला ये है बेटा यौगिक, इसका देखते हैं अपन क्या ही करना है। इसमें ये हो गया आपका पहला कार्बन, एक सेतु कार्बन ये है, एक ये है, इस साइड से इस साइड जाओगे तो भी 2 ही आ रहे हैं, यहां भी 2 ही आ रहे हैं बेटा, तो ये हो गया आपका 2 3, ये हो गया 4 5 6, फिर बेटा 7 और ये हो गया क्या आपका 8, ठीक है। अब हम जब नामकरण कर रहे हैं बेटा, तो सबसे पहले देखो 1 में भी मैथिल जुड़ा है और 2 में भी मैथिल जुड़ा है बेटा, समझ रहे हैं आप लोग। देखिए 1 में ये जुड़ा है मैथिल और 2 में भी जुड़ा है मैथिल, तो हम लिख दें क्या, 1,2 डाई मैथिल। क्या लिखा बेटा मैंने, 1,2 डाई मैथिल। अब बेटा ये इसका नाम लिखना है, 2 चक्र हैं, 2 है, तो बेटा हमने लगाया सबसे पहले तो भैया उपसर्ग क्या, बाई साइक्लो।
और फिर 8 कार्बन होने के नाते, कितने कार्बन है बेटा? 8 कार्बन होने के कारण इसको हम क्या लिखेंगे? ऑक्टेन। ये हो जाएगा बेटा बाईसाइक्लो ऑक्टेन। ठीक है, चलिए फिर ये छोटी सी संरचना इसको भी देख लेते हैं बेटा। ये सेतु कार्बन 1 नंबर, 2, 3, 4, ऐसे भी जा सकते हैं आप। 1 और 3 में बेटा मैथिल जुड़े हुए हैं, तो 1,3 डाई मैथिल, 1,3 डाई मैथिल, और 2 संरचनाएं होने के कारण बेटा मैंने इसको क्या बोला? बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। और फिर बेटा क्या आएगा? बाईसाइक्लो के बाद देखिए, इस रास्ते से जाइए 1 कार्बन, इस रास्ते से जाइए 1 कार्बन, और सीधे जाइए 0, तो 1, 1, 0। अब कुल मिला के कार्बन है चक्र में कितने? 4, तो 4 को बेटा हम क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। ये हो गया नामकरण। ठीक है, चलिए बेटा फिर आगे बढ़ते, और कुछ और यौगिक है हमारे पास। ये बेटा सेतु कार्बन नंबर 1। अब अधिक कार्बन की तरफ जाना है, 2, 3, 4, और ये होगा बेटा 5। हमेशा ध्यान रखें, चाहे प्रतिस्थापी लगाओ चाहे ना लगाओ, अधिक कार्बन की तरफ जाते हैं। हाँ, अगर दोनों तरफ बराबर है तो प्रतिस्थापी को देख लेते हैं अपन, है ना। तो इसमें देखिए बेटा 5 नंबर में जुड़ा है प्रतिस्थापी, एक कार्बन वाला, जिसको हम कहते हैं बच्चों क्या? मैथिल। और फिर उपसर्ग लगाते हैं बेटा हम क्या? बाई साइक्लो। क्या लगाएंगे बेटा उपसर्ग? बाईसाइक्लो। और कार्बन की संख्या देखिए, ये सेतु कार्बन इस तरफ गए, रास्ते में 2 कार्बन पड़े, इस तरफ आए, रास्ते में 1 पड़ा, इस तरफ गए 1 भी नहीं, तो 2, 1, 0। कुल कार्बन है बेटा 5, तो 5 को हम क्या लिखते हैं बेटा? पेंटेन। ये बन गया इसका IUPAC नाम। चलिए बढ़िया बेटा। फिर अगला यौगिक ये रहा, एक सेतु कार्बन ये है, एक ये है बेटा। कहीं भी चल जाओ दोनों तरफ बराबर है, 2, 3, 4, 5, 6। तो बेटा इसका नाम क्या होगा? ये होगा बेटा, सबसे पहले 2 चक्र होने के कारण इसको हमने लिखा क्या? बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। और फिर क्या लिखा बेटा? 220, और 6 कार्बन होने के कारण हेक्सेन। ठीक है, बाकी बेटा बात तो आपके समझ में आ गई होगी, बहुत देर से हम काम करते चले आ रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ये हो गया सेतु कार्बन नंबर 1। अब चाहे तो बेटा इस साइड जाओ चाहे उस साइड, बात एक ही है। 2, 3, 4, 5, 6, और ये अंदर वाला बेटा एक कार्बन है 7, और 7वें कार्बन में डंडी खिंची, ये डंडी मैथिल को बता रही बेटा, तो 7 नंबर में हो गया इस बार क्या? मैथिल। तो ये हो गया बेटा 7 मैथिल। अब चक्रीय संरचना है, 2 चक्र है, तो बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। और फिर बेटा क्या आएगा? टोटल कार्बन 7 है, तो हेप्टेन। इस तरीके से नाम लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें बेटा द्विबंध भी आ सकते हैं, त्रिबंध भी आ सकते हैं, जैसा कि आ चुके हैं। ये हो गया आपका पहला। अब बेटा अधिक कार्बन की तरफ, चाहे द्विबंध हो, प्रतिस्थापी हो, क्रियात्मक समूह हो, कुछ भी हो, आपको अधिक वाले की तरफ ही घूमना पड़ेगा। 3, 4, 5, 6, 7, और ये हो गया बेटा क्या? 8। तो अब लिखते हैं अपन नामकरण। सबसे पहले 2 चक्र है बेटा, तो बाई साइक्लो। ठीक है, अब 3 रास्तों में कितने कितने कार्बन पड़े? इस तरफ गए बेटा तो 4 कार्बन पड़े, इस तरफ गए तो 2 कार्बन पड़े, सीधे गए तो 1 भी नहीं पड़ा, तो 4, 2, 0। कुल कार्बन कितने बेटा? 8 है, तो 8 को क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? ऑक्ट। और 7 नंबर में डबल बॉन्ड है, तो ऑक्ट के बाद बेटा 7 ईन लिख देंगे अपन, 7 ईन। ठीक है, इस तरह से इसमें द्विबंध भी हो सकते हैं। बेटा त्रिबंध होगा तो क्या करेंगे? अरे क्या ही करेंगे, जो करते चले आ रहे हैं वही करेंगे। एक सेतु ये है, एक सेतु ये, दोनों तरफ देखो बेटा बराबर कार्बन है,
तो ऐसे में एक नंबर अगर इसको दूं तो फायदा होगा, क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड भी पास पड़ जाएगा बेटा, 2, ये हो गया 3, फिर ये हो गया बेटा कितना, 4, 5, 6, 7, 8। सबसे पहले तो भैया हमने लिखा क्या, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। फिर बेटा क्या होगा, इस तरफ से इस तरफ गए 3 कार्बन आए, यहां भी 3, और सीधे में देखो बेटा, सीधे में ऐसे गए अगर सेतु कार्बन 0। आपको हमेशा एक सेतु कार्बन से दूसरे सेतु कार्बन तक जाने के जो 3 रास्ते हैं उनके बीच में जो कार्बन आए उन संख्याओं को घटते क्रम में लिख देना है। फिर इसके बाद बेटा कुल मिला के कार्बन कितने हैं, 8, तो ऑक्ट। लेकिन बेटा ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर में है तो 2 आइन लिखूंगा मैं यहां, और इस तरह से ये हो गए हमारे क्या, बाईसाइक्लो यौगिकों का नामकरण। ठीक है बेटा। अब इसके बाद अगले होते हैं आपके क्या, स्पाइरो यौगिक। स्पाइरो यौगिक किन्हें कहते हैं बच्चों हम, जब कोई दो चक्रीय संरचनाएं किसी एक ही कार्बन से आपस में जुड़ी होती हैं। क्या बोला बेटा मैंने, जब कोई दो चक्रीय संरचनाएं आपस में किसी एक ही कार्बन से जुड़ी होती हैं तो उसे हम बोलते हैं स्पाइरो यौगिक। अब अगर देखो बेटा इस एक ही कार्बन की, तो इसने बेटा चारों बंद अपने बना लिया, एक भी एच नहीं आएगा यहां पर, चारों तरफ ये कार्बन से जुड़ा रहेगा, एक कार्बन से, दूसरे कार्बन से, तीसरे से, चौथे से, चारों तरफ बेटा कार्बन से जुड़ा है, तो ऐसे कार्बन को हम चतुर्थक कार्बन कहते हैं बेटा। और चतुर्थक कार्बन होने के नाते यहां पर इसको हम स्पाइरो यौगिक कहते हैं। तो ध्यान रखें, या तो आप ऐसा बोल दें कि जब या वे यौगिक जिनमें दो चक्रीय संरचनाएं केवल एक कार्बन से आपस में जुड़ी होती तो उसे हम स्पाइरो यौगिक कहते हैं। या बच्चों यदि यदि दो चक्रीय संरचनाएं एक चतुर्थक कार्बन से जुड़ी होती हैं तो उन्हें हम स्पाइरो यौगिक कहते हैं। अब इनका नामकरण बेटा, नामकरण में थोड़ी सी कहानी अलग होगी। आपको पहली बात तो उपसर्ग इस बार अब क्या लगाना पड़ेगा बेटा, बाईसाइक्लो नहीं लगा सकते, अब आप लगाओगे स्पाइरो। ठीक है, क्या लगा दिए बेटा आपने उपसर्ग, स्पाइरो। दूसरी बात, गिनती कहां से करेंगे, तो ध्यान रखना बेटा, अब इस बार 3 रास्ते तो है नहीं, इस बार 2 ही संरचनाएं हैं, तो पहले आप छोटी वाली संरचना की गिनती करोगे और फिर उसके बाद बेटा बड़ी वाली संरचना की तरफ जाओगे। मतलब पहले कम कार्बन वाले के तरफ गिनती होगी और फिर अधिक। जैसे इसकी गिनती करना है, देखिए इसमें कितने कार्बन है, अगर आप इस तरफ देखो तो 1 2 3 4, इसमें देखो तो 1 2 3, तो कम वाले को महत्व देंगे, इसकी गिनती पहले करेंगे, एक इसमें या बेटा एक इसमें देंगे, बात एक ही होगी। तो किसी एक में आप एक दे दोगे, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरह से गिनती की जाएगी। अब नाम जब आपको लिखना होगा बेटा, तो नाम क्या लिखोगे, सबसे पहले आपने लगाया उपसर्ग क्या, स्पाइरो, स्पाइरो। फिर बेटा देखिए आपने बाईसाइक्लो में जब लिखे थे तो बेटा अंकों को बढ़ते क्रम में नहीं, आपने वहां पर लिखे थे घटते क्रम में। यहां पर लिखोगे बढ़ते क्रम में, मतलब पहले छोटा वाला फिर बड़ा, पहले छोटा फिर बड़ा। ठीक है, तो पहले छोटा, मतलब इस तरफ कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है सर। उस तरफ कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो ये हो गया स्पाइरो 3 4। अब कुल मिला के कार्बन बेटा 8 है, और 8 को बेटा हम क्या कहते हैं, ऑक्टेन। तो बहुत आसान है, कोई खास कठिन है नहीं बेटा। तो चलिए एक दो पहले देखते हैं अपन, एक दो और समझते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए तो बेटा मैं आपको दे ही दूंगा, है ना। जैसे मान के चलिए ये है, अब देखिए ये है, इसका नाम लिखना है। तो इसमें बेटा ये जो बाहर जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, ये है प्रतिस्थापी। तो क्या हम वहां से गिनती करेंगे जहां से प्रतिस्थापी पास पड़ेगा, बिल्कुल नहीं बेटा। बाईसाइक्लो और स्पाइरो जो नियम है वही लगेंगे, चाहे कोई पास पड़े ना पड़े कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या गिनती किस तरफ होगी, छोटे वाले की तरफ, मतलब बेटा इस तरफ। तो इस तरफ वाले को इसको 1 दे दो, नहीं सर मैं इसको 1 देना चाहता हूं, दे दे बेटा, बात एक ही होगी। 1 के बाद ये क्या हो गया, 2, ये हो गया बेटा 3, फिर देखो अब 4 इसको भी दे सकते हैं, इसको तो हम छोटे नंबर में प्रतिस्थापी को लाने के लिए इस तरह की गिनती कर देंगे। अब 4 नंबर से बेटा प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है मैथिल, तो 4 में क्या आ गया बच्चों, मैथिल।
4 मैथिल। और बेटा इनको लिखने के लिए हम इनका उपसर्ग लगाएंगे क्या, स्पाइरो, 4 मैथिल स्पाइरो। और फिर बेटा अंकों को बढ़ते क्रम में, इस तरफ देखो कितने कार्बन है, 1 2, इस तरफ देखो कितने हैं, 3, तो 2 3, कुल कार्बन कितने बेटा 6, 6 को हम क्या लिख लेंगे, हेक्सेन। इस तरह से इनका नामकरण किया जाएगा, है ना। तो चलिए बेटा कुछ यौगिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, उनको हम देखते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और आज का ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं गिनती किस तरफ से, छोटे वाले 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया बेटा। इसका तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो थोड़ा सा इसमें वैरायटी बना देता हूं मैं आपके लिए। यहां पर मान लो बेटा ऐसा समूह लगा, तो क्या अभी भी गिनती ऐसे ही होगी, नहीं नहीं बेटा, अगर ऐसा समूह लगा हुआ है ना तो गिनती ऐसे नहीं करना। हाँ पहले छोटे वाले तरफ होगा ये तो सही है, लेकिन 4 के बाद फिर 5 यहां देंगे, 6 ये 7 ये 8 ये, क्योंकि एथिल जो समूह है, एथिल जो प्रतिस्थापी है वो इस साइड से पास पड़ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 6 नंबर में जुड़ा है एथिल, और फिर नाम लिखते समय सबसे पहले स्पाइरो तो लगाई दिए बेटा। अंकों को लिखना चाहेंगे हम, अंक क्या क्या है बेटा, एक तरफ है 3 और एक तरफ है 4 कार्बन, तो 3,4, 3,4 बढ़ते क्रम में, है ना। और फिर बेटा कुल मिला के कार्बन है 8, तो 8 को मेरे बच्चे क्या लिखेंगे, ऑक्टेन। इस तरह से नामकरण हो जाएगा। चलिए बेटा फिर इसका देखते हैं अपन, इसमें क्या होगा, छोटे कम कार्बन इस साइड है तो यही गिनती होगी, 1 2 3 4, ये हो गया बेटा आपका 5, 5 के बाद 6 इधर जा सकते हैं या इधर, इधर जाएंगे बेटा, 8 9 10, ठीक है। तो अभी इसका नाम लिखते समय सबसे पहले 7 नंबर में जो मैथिल जुड़ा है हमने उसे लिखा, 7 मैथिल। फिर बेटा क्या होगा, स्पाइरो तो लगा ही लेंगे उपसर्ग, दोनों तरफ कार्बन अगर आप गिनेंगे, इसके इस साइड देखेंगे 4 कार्बन मिलेंगे, इस साइड देखेंगे तो बेटा 5 कार्बन मिलेंगे, बढ़ते क्रम में लिखो। और कुल मिला के कार्बन कितने, 10 है, तो 10 को बेटा हम क्या लिखेंगे, डेकेन। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर इसके बाद एक बहुत बढ़िया कंपाउंड है बेटा, ये आपके सामने बहुत बढ़िया उदाहरण है। ये जो समूह है, ध्यान से देखो बेटा, ये वाला जो समूह है इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपिल, ठीक है। तो गिनती पहले छोटे वाले की तरफ करना है, 1 2, और ये हो गया क्या, 3। अब बेटा 4 किस तरफ दूं, किसी भी तरफ दे दो, बात तो एक ही हो रही है, 4 सॉरी बेटा, ये होगा 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैंने लिखा तो 7 और 5 में, तो 5 7 डाई, क्या है बेटा, 2 बार क्या है, आइसोप्रोपिल, तो 5 7 डाई, 5 7 डाई आइसोप्रोपिल, मतलब बेटा 5 और 7 दोनों में आइसोप्रोपिल है, तो 5 7 डाई आइसोप्रोपिल। अब बेटा स्पाइरो तो लिखेंगे हम चक्रीय संरचना का नाम लिखने समय, और अंक देखो बेटा, इस तरफ 2 कार्बन है, इस तरफ 5 कार्बन है, तो 2 5, और कुल मिला के कार्बन कितने आए थे बेटा, कुल मिला के आए थे 8 कार्बन, तो 8 को क्या लिखेंगे बेटा अपन, ऑक्टेन। इस तरह से इसका नाम अपन बड़े आराम से लिख सकते हैं। फिर चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, और अगला यौगिक ये रहा आपके सामने। इसमें क्या करेंगे, छोटे वाले की तरफ गिनती करना है, चाहे बेटा द्विबंधो कुछ भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, नियम जो है वो तो है 3। अब 4 इधर करूं या इधर, बात एक ही होगी, कहीं भी कर लो, 4 5 6 7। तो बेटा क्या होगा, सबसे पहले तो मैंने लिखा नाम लिखते समय क्या, स्पाइरो। फिर देखिए आप इस तरफ कितने हैं, 2 कार्बन है, और इस तरफ कितने हैं बेटा, 4 कार्बन है ना। और कुल मिला के 7 कार्बन है, तो 7 को क्या लिखे बेटा अपन ने, हेप्ट। और लेकिन इस बार एन मत लिख देना, 5 नंबर में डबल बॉन्ड विथआउट, तो 5 इन लिखोगे, है ना, हेप्ट 5 इन, या 5 हेप्टीन भी लिख सकते हो, बात एक ही होगी। चलिए फिर अगला जी, ये यौगिक जो है इसको भी देखते हैं। इसमें बेटा 1 2 3 छोटे वाले की तरफ गिनती करेंगे, ये 4। अब 5 किसको दूं, किसी को भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक सा नामकरण बनेगा। तो बेटा 6 और 8 में देखो, 6 और 8 में 2 कार्बन वाले प्रतिस्थापी, साथ में 1 कार्बन वाला है, तो 6 8 डाई एथिल, डाई एथिल, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद कॉमा बेटा, 7 नंबर में मैथिल है, तो 7 मैथिल। और बच्चों
यहां पर हमने लिखा क्या, स्पाइरो। स्पाइरो मतलब ये क्या बताएगा कि दो चक्रीय संरचना एक कार्बन से जुड़ी, एक तरफ 3 कार्बन है, एक तरफ बेटा 5 कार्बन है, तो 3 5 और कुल मिला के 9 कार्बन है बच्चों, तो क्या बोलेंगे, नोनेन। ठीक है, इस तरह से आईयूपीएसी नामकरण किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों हम फिर इसका। इसमें क्या करें बेटा, दोनों तरफ बराबर है लेकिन द्विबंध को देख लें तो 1 2 3, ये हो गया बच्चों 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। ठीक है, तो नामकरण करते समय सबसे पहले तो मैंने लिखा क्या बेटा, स्पाइरो। स्पाइरो के बाद क्या आएगा, कितने कितने कार्बन है बेटा, दोनों तरफ है 3 3 कार्बन और कुल मिला के कार्बन है हेप्ट। हेप्ट और बेटा 1 नंबर में इन है, 1 को लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो बेटा सीधे लिख दो हेप्टीन, बात एक ही होगी, है ना। अब इसमें देखिए, इस तरफ कम है, इस तरफ ज्यादा, कम वाली तरफ गिनती होगी बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अब नामकरण करते हैं बेटा इसका अपन। सबसे पहले तो हमने क्या किया, स्पाइरो तो लिख ही लिया, स्पाइरो। और बेटा अंकों को लिखो, इस तरफ कितने 4 है, इस तरफ 5 है, तो 4 5 कार्बन गिन रहे हैं बेटा, क्या है मैं बता रहा हूं, बता चुका हूं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी अपन कर ले रहे हैं इसको, है ना। अब कुल मिला के कार्बन है 10, तो 10 को लिखे बेटा अपन ने क्या, डेक। 2 नंबर में डबल बॉन्ड है तो 2 इन, या बेटा 2 डेकीन भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से इसका नामकरण हो जाएगा। चलिए, ये आखिरी यौगिक है आज के लेक्चर का। तो बेटा इसमें क्या किया मैंने, गिनती करते हैं, किस साइड करें बेटा, इस साइड करना ज्यादा सही, क्योंकि डबल बॉन्ड भी पास पड़ रहा है और है तो दोनों तरफ बराबर कार्बन। 2 3 4 5, ये हो गया बेटा 6, लेकिन फिर 7 इस साइड जाने में ज्यादा फायदा दिख रहा है मुझे, 8 9 10 और ये हो गया बेटा 11। तो हमने क्या किया, सबसे पहले नाम लिखते समय स्पाइरो तो लगा लिया, स्पाइरो है ना बेटा, स्पाइरो लिख लिया। अब इसके बाद दोनों तरफ कार्बन देखो 5 5 है इस बार, और टोटल कार्बन होगा बेटा क्या, 11। 11 को क्या बोलेंगे, अनडेक। अनडेक और अनडेक बेटा 2 डबल बॉन्ड है तो आखिरी मात्रा लगाएंगे, तो अनडेका। अनडेका और बेटा 1 और 8 में द्विबंध है तो 18 डाइईन। 18 डाइईन। तो इस तरह से बेटा नाम बन जाएगा, इसका नाम क्या बना, स्पाइरो 55 अनडेका 1 डाइईन। ठीक है बेटा, तो ये थे सारे चक्रीय यौगिक एलिसाइक्लिक, और बेटा इसमें हमने एलिसाइक्लिक देखे, बाईसाइक्लो देख लिए और स्पाइरो देख लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर बढ़िया लेवल का सवाल नीट में आ गया तो आपको फिर बन जाएगा, अगर आपने इतना अच्छे से कर लिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और इसको आगे बढ़ाएंगे।